बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर खबर है ये। 20 अक्टूबर के बाद पीएम मोदी करेंगे चुनाव प्रचार। बिहार में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। 12 से 15 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे पीएम। प्रथम चरण के कई विधानसभा क्षेत्रों में होगा कार्यक्रम। सहरसा, समस्तीपुर में हो सकती है पीएम मोदी की जनसभा। औरंगाबाद और कोसी क्षेत्र में भी हो सकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा। तो बिहार में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। 12 से 15 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। प्रथम चरण के कई विधानसभा क्षेत्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई कार्यक्रम होना तय है। सहरसा, समस्तीपुर से लेकर कोसी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां होने वाली हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का बिहार दौरा और बिहार विधानसभा चुनाव में आज करेंगी 3 अलग अलग जनसभाएं। सुबह 11 बजे बेतिया में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगी दिया कुमारी और दोपहर 2:45 पर चकिया में जनसभा करेंगी। शाम 4 बजे चकिया से हेलीकॉप्टर के साथ पहुंचेंगी पटना एयरपोर्ट। तो दिया कुमारी कल मोतिहारी में भी जनसभा को आज दोपहर में 1 बजे संबोधित करेंगी। बिहार के दौरे पर हैं दिया कुमारी। इसी के साथ ही सीएम भजनलाल शर्मा भी जाएंगे बिहार। आप देखिए, देश का पूरा दमखम बिहार चुनाव में इस समय अपनी अपनी पार्टी के लिए जीत दिलवाने के लिए बिहार पहुंच रहा है और पूरे दमखम के साथ हर एक पार्टी चुनाव लड़ रही है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भाजपा प्रत्याशियों के लिए जनसभाएं करने वाली है। बिहार विधानसभा चुनाव में आज 3 अलग अलग जनसभाओं को दिया कुमारी संबोधित करेंगी। वहीं नगर निगम हेरिटेज जयपुर से खबर है। जयपुर समारोह को लेकर हेरिटेज निगम की तैयारियां शुरू। 18 अक्टूबर को सुबह मोती डूंगरी गणेश मंदिर से होगी शुरुआत। मंदिर से शुरुआत होगी। महापौर कुसुम यादव करेंगी भगवान गणपति की विशेष पूजा अर्चना। इसके बाद प्राचीन गंगापोल गेट पर की जाएगी पूजा अर्चना। सुबह 11 बजे गोविंद देव जी मंदिर में होगा कथक नृत्य कार्यक्रम। आयुक्त डॉक्टर निधि पटेल ने दिए निर्देश। समारोह स्थान पर विशेष रंगोली और सजावट के दिशा निर्देश दिए गए हैं। समारोह के लिए उपायुक्त सतर्कता पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ को बनाया गया नोडल प्रभारी। वहीं राजस्थान में निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कहा कि विभाग ने चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और निकायों के सीमा विस्तार का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। राज्य में अब 1 स्टेट 1 इलेक्शन की नीति के तहत ही निकाय चुनाव कराए जाएंगे। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने सीकर जिले के फतेहपुर शहर के मेहता कुआ क्षेत्र में भाजपा नेता इस्लाम खान के पारिवारिक शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। वर वधू को आशीर्वाद देने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री ने ये जानकारी दी है। भीलवाड़ा में हाल ही में आयोजित रियायती आवासीय भूखंड योजना के लॉटरी के दौरान कुछ लोगों के तहत हंगामा किए जाने के मामलों पर भी मंत्री ने सफाई दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर किसी आवेदक ने जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र या फिर अन्य दस्तावेजों में गलत जानकारी दी है तो उनके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक स्वायत्त शासन विभाग और राज्य सरकार के स्तर पर जो काम होना था वो सारे काम पूर्ण हो चुके। नगर निकायों का सीमा विस्तार का काम था वो होकर नोटिफिकेशन जारी हो चुके। उसके बाद वार्डों का पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन होना था वो भी होकर उनका नोटिफिकेशन जारी हो चुका। अब तो राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को नगर निकाय वार अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी के आंकड़े देने हैं और राज्य निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची बनानी है। ये काम जब भी कर लेंगे, हमको जैसे ओबीसी के आंकड़े प्राप्त होंगे, हम 1 सप्ताह में आरक्षण की लॉटरी निकालकर राज्य निर्वाचन आयोग को एक राज्य एक चुनाव के तहत 1 तारीख में चुनाव कराने का अनुरोध पत्र भेज देंगे। हमारे स्तर पे इतना ही काम बाकी। अब उन दोनों संस्थाओं को कितना समय लगेगा ये वो 2 संस्थाएं बता सकते हैं, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दीपावली पर्व को शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाए जाने को लेकर चाकसू थाना परिसर में सीएलजी की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एसीपी सुरेंद्र सिंह ने की है, जबकि थाना प्रभारी मनोहर लाल मेघवाल ने क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर सीएलजी सदस्यों से सुझाव लिए।
बैठक में प्रमुख रूप से बुलेट बाइक पर पटाखों जैसी आवाज के लिए मॉडिफाइड साइलेंसर पर कार्रवाई, कस्बे में यातायात व्यवस्था, सफाई, अतिक्रमण हटाने और महिला सुरक्षा पर चर्चा हुई है। थाना प्रभारी ने दीपावली पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आमजन से सहयोग की अपील की है। में दीपावली के त्यौहार को लेते हुए सीएलजी की मीटिंग ली गई और सीएलजी के सदस्य ने ट्रैफिक व्यवस्था के संबंध में कुछ अपने विचार रखे हैं, इसमें हम अलग से जाब्ता लगा रहे हैं। धनतेरस से हमारा अतिरिक्त जाब्ता यहाँ तैनात है। भीड़ भाड़ को नियंत्रण करना और ट्रैफिक जो व्यवस्थाएं हैं जो उत्पन्न होती है त्यौहार को देखते हुए लोगों की जो मार्केट में भीड़ होती है उसको देखते हुए हम लोग अतिरिक्त जाब्ता लगा रहे हैं और ट्रैफिक व्यवस्था भी अलग चल रही है। कुछ लोग फटाका बाइक लेकर घूमते हैं जो बिना नंबर की चलती है, हादसा होने बिना की नंबर की जो बाइक चलती हैं, जो पटाखा बाइक चलाते हैं, जो उसके लिए भी हमने एक टीम गठित की है, वो इस पर कार्रवाई करेगी। पुलिस क्या मैसेज देगी दिवाली पर? दिवाली पुलिस की तरफ से सभी को। वहीं बीकानेर के नापासर थाना क्षेत्र के सिंथल में वन्यजीव शिकारियों की साजिश नाकाम रही है। बता दें कि शिकारी हिंगलाज माता मंदिर के पास जाल बिछाकर शिकार की तैयारी में थे, लेकिन गांव के लोगों की जागरूकता से बड़ा शिकार टल गया। दरअसल एडवोकेट गणेश दान बिट्ठू की सतर्कता और ऊंट गाड़ी चालक कैलाश कुमार की सूझबूझ से निर्दोष वन्यजीवों की जान बच गई और 3 आरोपी पकड़े गए। वहीं सुमेरपुर में दीपावली के त्योहार को देखते हुए तखतगढ़ पुलिस अब पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। थानाधिकारी प्रवीण कुमार आचार्य ने बताया कि दीपावली पर्व पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने व्यापक तैयारियां की हैं। उन्होंने कहा कि तखतगढ़ शहर में शाम और रात्रि के समय बाजार क्षेत्रों में पुलिस की विशेष टीम रहेगी। पुलिस जवानों को बाजार में तैनात किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के तहत लगातार निगरानी रखी जा रही है। त्योहारी जो मौके आ रहे हैं, त्योहारी अवसर पे व्यवसाय को देखते हुए मार्केट में भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है। इसको देखते हुए हमने सायंकालीन गश्त को और स्ट्रेंथन किया है। हम फिक्स पिकेट लगाएंगे, फिक्स पिकेट में जाब्ता लगाएंगे। इसके अलावा मेरे खुद के द्वारा भी पैदल गश्त और सायंकालीन गश्त पे विशेष फोकस किया जा रहा है। जो बड़े कस्बे हैं, तखतगढ़ कस्बे में जहाँ व्यावसायिक गतिविधियाँ ज़्यादा है, तखतगढ़ थाना हल्के में, तो वहाँ हम सायंकालीन गश्त, एक गाड़ी हमारी राउंड में रहेगी। इसके अलावा फिक्स पिकेट में भी जाता रहेगा। जो आमजन है वो निर्बाध और शांतिपूर्वक तरीके से इस त्यौहार का, इस उत्सव को मना सके, इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से चुस्त मुस्तैद है और गश्त में कहीं कोई कमी नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या व्यवस्था रही? ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमारी गाड़ी जो गश्ती वाहन है वो राउंड में रहेंगे। इसके अलावा जो अगर कहीं आवश्यकता महसूस होगी तो फिक्स पिकेट लगाने पड़ेंगे। फतेहपुर शहर के बावड़ी गेट बस स्टैंड के पास स्थित जयंती मार्केट में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जब एक युवती ने छेड़छाड़ करने वाले युवक को बीच सड़क पर थप्पड़ जड़ दिया। ये पूरी घटना वहां मौजूद लोगों ने कैमरे में कैद कर ली, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक बाइक सवार युवक के तहत पहले युवती पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं। शुरुआत में युवती ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब युवक ने दोबारा अभद्र टिप्पणी की तो युवती ने स्कूटी से उसका पीछा कर उसे रोक लिया और सरेराह थप्पड़ों की बौछार कर दी। घटना के दौरान बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया और युवक को वहां से रवाना किया गया। सनातन था क्योंकि सनातन शाश्वत है। अच्छा, बिना शादी के प्रेम को एक्सेप्ट करने वाला धर्म कौन है? राधा कृष्ण। माता की मूर्ति के वस्त्र बदलने का अधिकार पुरुष ब्राह्मण को क्यों है? हृदय रुदन करता है जब युवा वर्ग कांवड़ लेकर के नशा करता हुआ चलता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चूरू के तारानगर थाना क्षेत्र के गांव की 12वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा के साथ कई बार दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है।
17 वर्षीय पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ तारानगर थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि आरोपी ने उसके वीडियो भी बनाए और किसी को बताने पर वायरल करने की धमकी दे दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। झुंझुनू के रोड नंबर 3 पर एक कार और लोडिंग टेम्पो के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में टेम्पो चालक घायल हो गया है, जबकि कार चालक मौके से फरार हो गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि लोडिंग टेम्पो आगे खड़े सेफ्टी टैंकर में जा घुसा, जिससे उसका अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की सूचना पर क्यूआरटी और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर वाहन नंबर के आधार पर चालक की पहचान करना शुरू कर दी है। के पास में एक्सीडेंट हुआ, एक वेनु कार एक लोडिंग टेम्पो। तो उनको जो घायल हुए उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिए गए हैं और रोड क्लियर कर। वहीं अरनोद थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बीती रात अरनोद थाने से मात्र 500 मीटर की दूरी पर प्रतापगढ़ रोड स्थित बालाजी मंदिर में चोरों ने धावा बोल दिया, जहां से 2 चांदी के छत्र चुरा ले गए। चोरों ने मंदिर के दान पात्र और लोहे की पेटी को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। बताया जा रहा है कि इस मंदिर में अब तक करीब 10 से 12 बार चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन आज तक किसी भी चोरी का खुलासा नहीं हुआ है। लगातार बढ़ रही इन घटनाओं से चोरों के हौसले बुलंद हैं, जबकि पुलिस की निष्क्रियता पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं झुंझुनू से खबर है, जहां पर पिलानी में पोस्ट ऑफिस से रुपए लेकर आ रहे व्यक्ति से लूट और 1,10,000 रुपए से भरा बैग छीनकर बदमाश मौके से हुए फरार। बाइक सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। सीसीटीवी में लुटेरों की तस्वीरें भी कैद हो गई हैं। पोस्ट ऑफिस से ही बदमाश व्यक्ति का कर रहे थे पीछा। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शुरू की बदमाशों की तलाश। जी की पोस्ट ऑफिस गया था पैसे लाने के लिए करीब 12:15 बजे, और वहाँ पे पैसे दे दिए पोस्ट ऑफिस ने। वहाँ से बाहर निकला, ऑटो में बैठा, ऑटो मेरे घर की तरफ आ रहा था, सलागी चौक, आदर्श चौक, हलवाई चौक की तरफ। पीछे से 2 बाइक वाले आए, मैंने ऑटो रोका और उतरने लगा। मेरे हाथ में पैसे की थैली थी, थैला था, वो उन्होंने झपट के अपना उठा के भाग गए। और अभी तक पुलिस भी आ गई थी, तो 10 मिनट बाद में। वहीं बांसवाड़ा से खबर है, जहां पर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत कार्रवाई। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम की कार्रवाई और शहर में मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ा एक्शन। विभिन्न मिठाई एवं तेल विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों पर छापेमारी। करीब 6 से अधिक प्रतिष्ठानों से सोन पापड़ी, मावा, कलाकंद, मलाई बर्फी और रिफाइंड तेल के सैंपल लिए गए हैं। सभी सैंपलों को जांच के लिए भेजा गया लैब। सैंपल फेल पाए जाने पर संबंधित व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं पाली के देसूरी नाल घाट सेक्शन में फिर हादसा हो गया है, जिसमें सवारियों से भरी निजी बस के ब्रेक फेल हो गए, लेकिन चालक ने सूझबूझ से बस को रेत के टीले पर चढ़ाकर बस रोक दी, जिससे कोई हानि नहीं हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। तो पाली के देसूरी नाल घाट सेक्शन में बड़ा हादसा हुआ है, निजी बस के ब्रेक फेल हो गए। वहीं छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सली बड़ा सरेंडर करने वाले हैं, जिसमें 200 से ज्यादा माओवादी सीएम विष्णुदेव साय के सामने आत्मसमर्पण करेंगे। आज मुख्यमंत्री साय का भानु प्रतापपुर दौरा है, जहां पर प्रदेश स्तरीय सर्व पिछड़ा वर्ग समाज के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम विष्णुदेव साय, और उनके सामने बड़ी संख्या में नक्सली आज सरेंडर करने वाले हैं।